हेलो एवरीवन, दिस इज कुलदीप चौधरी। हाजिर है आपके सामने एक बार फिर से कक्षा 10 का गणित का वीडियो लेकर। अपनी एक्सरसाइज चल रही थी बिंदु पथ। बिंदु पथ में देखो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ भी ली हैं। आज अपन देखो और क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले कुछ जो अपने पास क्वेश्चन है डाउट के रूप में आए हुए हैं, ठीक है। तो पहले थोड़ा उनको देख लेते हैं। एक्सरसाइज 10.1 में से जो डाउट आए हैं उनको एक बार देख लेते हैं। आपको स्क्रीन पर डाउट दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो देखो डाउटों को स्टार्ट करते हैं। तो पहला डाउट इसमें देखो एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 5 10.1 में से है। क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए और बी से होकर गुजरने वाले वृत्तों के केंद्रों का बिंदु पथ रेखाखंड ए बी का लंब अर्धक होगा। कोई दो बिंदु हैं ए और बी, और उन बिंदुओं से बहुत सारे वर्त गुजर रहे हैं, ठीक है। अब उन वर्तों का जो केंद्र है, उन केंद्रों को अपन जिस रेखा से मिलाएंगे वो रेखा ए बी को मिलाने वाली रेखा को लंब समद्विभाजित करेगी। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखना, मैं वर्त लेता हूं। मान लो एक वर्त आपके पास ये है, थोड़ा सा इसका केंद्र मान लेते हैं P है इसका केंद्र, ठीक है। कोई दूसरा और है, ये वाला वर्त जिसका केंद्र क्या है Q है, और भी मान सकते हो। ये कोई और वर्त है, और इससे छोटा भी मान सकते हैं अपन। जिसका केंद्र R है, और बहुत सारे जो अपने पास वर्त हैं वो इस बिंदु से गुजर रहे हैं, ठीक है। ऐसे मान सकते हो कि और भी वर्त हैं, ठीक है, जो इस बिंदु से क्या कर रहे हैं, गुजर रहे हैं, जिनका आकार क्या बहुत सा बड़ा भी है छोटा भी है, ठीक है। तो ये बिंदु आपका है A, कौन सा है A, और ये बिंदु है B, ठीक है। और ये वर्तों के क्या हैं, केंद्र हैं। देखो P Q R, ऐसे मतलब आगे तक और भी वर्त होंगे, उनके केंद्र इनसे मिलते जाएंगे, इधर भी केंद्र मिलते जाएंगे। कोई स्पेशल वर्त के लिए नहीं, बहुत सारे वर्त हैं, क्योंकि देखो इसमें क्या कहा है, वर्तों के केंद्रों का बिंदु पथ। तो वर्तों के केंद्र कहाँ है, P Q R है। तो इनका जो पथ है वो इस AB के, ये जो रेखा है AB रेखा है ये, ठीक है। और इसको क्या करता है, लंब समद्विभाजित करता है। क्या करता है, लंब समद्विभाजित करता है। यहाँ पे समान दो भागों में ये भाग और ये भाग बराबर सिद्ध करने। देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे P A को मिला रहा हूँ और P B को मिला रहा हूँ, इधर Q से मिला रहा हूँ। आप चाहो तो R से मिला सकते हो इस तरह, ठीक है। थोड़ा सा ये क्या हो गया, डार्क हो गया, तो दिखाई दे रहा है तो देख लेना, ठीक है। कुछ मतलब ऐसी आकृति है ये। मैं देखना, अगर इसको अलग करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से निकल के आएगी। यहाँ से ये बिंदु A, ठीक है, और ये इधर B है अपना, और AB को मिलाएंगे ऐसे, और ये इधर P है, ठीक है, और ये इधर R है अपना, और ये है Q, ठीक है। यहाँ पे जो ये कोण बनेगा ये 90 डिग्री का सिद्ध करना है, और ये इसके बराबर, दोनों टुकड़े बराबर होने चाहिए। मैंने ऐसे मिलाया इनको, ठीक है, R से इस प्रकार और Q से इस प्रकार। ये कुछ इस प्रकार से निकल के आया, यहाँ पे देख लेना आप, ठीक है। आप अच्छे से डायग्राम बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा। अब देखो क्या दे रखा है, दिया है केंद्र P Q व R वाले वर्त बिंदु A तथा B से गुजर रहे हैं, ठीक है। A और B से गुजर रहे हैं। अब यहाँ से देखना, सिद्ध क्या करना, आपको सिद्ध करना है P Q तथा R को मिलाने वाली रेखा AB का लंब अर्धक
या इसको आप ये बोल सकते हो लंब समद्विभाजक भी बोल सकते हो, एक ही बात है दोनों, लंब समद्विभाजक है, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखना उत्पत्ति में रचना अपन कोई करेंगे नहीं, ये तो मिलाया खाली, तो इसको रचना में लिखने की जरूरत नहीं है। बात करें देखो वर्त केंद्र P वाले वर्त से, तो P केंद्र वाले वर्त से अगर अपन देखें तो PA क्या है इस वर्त की, PA क्या है इस वर्त की, क्या है त्रिज्या है PA, और ये बिंदु O ले लेना, यहाँ पे O पे काटता है, ठीक है। PA क्या है वर्त की त्रिज्या, PB क्या है वर्त की त्रिज्या। देखना यहाँ PA व PB वर्त की त्रिज्या है कि नहीं है ना त्रिज्या। इसका मतलब है PA बराबर है PB, क्यों? क्योंकि एक वर्त की चाहे कितनी भी त्रिज्याएं हो सभी माप में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, बिंदु A और B से P क्या है समान दूरी पे है। देखना PA PB दोनों बराबर हैं, ये दूरी इसके बराबर है, इसका मतलब B से P की और A से P की दूरी क्या है समान है। तो देखना हम जानते हैं, क्या जानते हैं अपन, हम जानते हैं कि जब दो बिंदुओं से समान दूरी पर कोई बिंदु लिया जाता है तो उस बिंदु का बिंदु पथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक होता है। ये बात हमने सबसे पहले पढ़ी थी जब एक्सरसाइज स्टार्ट की थी उस टाइम, कि दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक। इसका मतलब है PO अतः है PO रेखा AB का लंब अर्धक है। इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार अगर मैं इसकी बात करूं R की, तो R BR और AR ये दोनों भी क्या हैं, BR और AR भी क्या हैं वर्त की त्रिज्या है, तो ये भी बराबर होंगे। इसका मतलब R भी क्या है A और B से समान दूरी पर है, Q भी क्या है A और B से समान दूरी पर स्थित है। इसका मतलब देखना BQ नहीं AR बराबर BR और AQ बराबर BQ, दोनों क्या है वर्तों की त्रिज्याएं हैं, वर्तों की त्रिज्या, ठीक है। इसका मतलब R और Q भी क्या हुआ A और B से समान दूरी पर, अतः है PQ पूरा PQ PRQ भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो PQ या PRQ रेखा AB का लंब अर्धक है। सिंपल सा तरीका था, कुछ भी नहीं, ये चीजें इसने खुद दे रखी है, हमें बस पता लगा के इसको बताना है कि तेरे पास क्या है, ये दोनों त्रिज्याएं हैं और त्रिज्याएं हमेशा क्या होती हैं बराबर होती हैं। इसका मतलब बिंदु A से और B से P क्या हुआ समान दूरी पर। और हमने तो ये पढ़ा है कि जो दो बिंदु होते हैं और उनसे समान दूरी पर कोई बिंदु होता है तो उन बिंदुओं का बिंदु पथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का क्या होता है लंब अर्धक। इसका मतलब जो आपने क्वेश्चन दे रखा है उसमें PO क्या है AB का लंब अर्धक है, ये आपको सामने वाले को बतानी है। ये हमने मेथड शुरू में जब स्टार्ट किया था तभी पढ़ लिया था ये, ठीक है ना। तो ये अपना क्वेश्चन इस प्रकार होगा, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट डाउट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 देखना क्या है। दी गई आकृति, आपको एक आकृति दे रखी है में उभयनिष्ठ आधार क्यू आर पे एक ही ओर, देखो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 था, उसमें क्या था विपरीत ओर, बस फर्क दोनों क्वेश्चनों में इतना ही है। क्या उसमें तो था विपरीत ओर, दोनों त्रिभुज जो थे विपरीत ओर थे, इसमें क्या आ गए एक ही ओर आ गए, और दोनों समद्विबाहु हैं, उसमें भी दोनों समद्विबाहु थे। पी क्यू आर और एस क्यू आर स्थित हैं, सिद्ध कीजिए कि एस पी रेखा क्यू आर की लंब अर्धक है। सेम चीज इसमें क्या करवा रहा है अपने से प्रूव करवा रहा है। अब कईयों के दिमाग में ये आया होगा कि सर एस पी है वो तो इसको टच ही नहीं कर रही क्यू आर को, तो इसका लंब अर्धक कैसे होगी। देखना एस क्यू बोले या एस टी बोले, इसमें टी दे नहीं रखा मैंने, स्वैच्छिक लिया है। एस पी बोले या एस टी बोले सेम ही चीज है, ये इसी रेखा का टुकड़ा है। अगर आप बिंदु एस अकेला भी बोलते हो कि बिंदु एस रेखा का क्या है लंब अर्धक है, तो भी आपका क्वेश्चन वही तरीके से होगा, सेम ही चीज ये पूछना चाहता है। चाहे ये बिंदु एस के लिए बोले, चाहे पी के लिए बोले, चाहे टी अकेले बिंदु के लिए बोले, ये लंब अर्धक ही रहेगा। इसका एक बिंदु के लिए भी बोले तो उसका क्या रहेगा लंब अर्धक ही रहेगा। एस पी है इसका मतलब ये नहीं कि ये इसको छू नहीं रहा है इसका, तो ये इसको अर्धक लंब अर्धक नहीं होगा। एस पी भी इसी एस टी का क्या है एक टुकड़ा है, तो जो काम एस टी करेगी वो एस पी भी करेगी, अकेला बिंदु एस भी करेगा, अकेला बिंदु पी भी करेगा, अकेला टी भी करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, चाहे रेखा छुए या नहीं छुए, वो इसका क्या होना चाहिए हिस्सा जरूर होना चाहिए रेखा का, ठीक है, जो इसको टच करती हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन भी रहा है, मेरे पास है कुछ कमेंट भी आए हैं तो कंफ्यूजन रहा है, तो वो किसको लेकर कि मैंने वो क्वेश्चन करवाया था सर्वांग समता को लेकर। ठीक है, तो सर्वांग समता में उसमें थोड़ा सा आपको क्या हुआ था डाउट फील हुआ था। तो यहाँ इस क्वेश्चन को अपन अलग तरीके से करेंगे। किस तरीके से, जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था ना अभी जस्ट, उसी तरीके से इसको करेंगे, इजी भी होगा और जल्दी भी हो जाएगा। देखना कैसे, यहाँ दिया क्या जो दे रखा वो लिखते हैं, दिया है, मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ पी क्यू आर व एस क्यू आर समद्वि बाहु त्रिभुज है। इसमें देखना पी क्यू बराबर है पी आर और एस क्यू बराबर है एस आर। ठीक है, ये दोनों क्या है बराबर है। अब यहां से देखना बिंदु P है, बिंदु P Q और R से समान दूरी पर है क्या भाई, सिद्ध क्या करवाना चाहता है, ये भी लिख लो साथ में, सिद्ध करना है। सिद्ध हमें क्या करना है, एस पी क्यू आर का लंब अर्धक है। ठीक है, यहां से देखो अब उत्पत्ति में चलेंगे। उत्पत्ति में देखो क्या दे रखा है, पी क्यू बराबर है पी आर और एस क्यू बराबर है एस आर दिया है। ये हमें क्या कर रखा है दिया। देखो अब इसके बारे में मैं कुछ बात लिखूंगा, अर्थात इन्हीं पर लिख रहा हूं ये, अर्थात बिंदु एस ये दूरी इसके बराबर है, ये दूरी इसके बराबर है, मतलब Q से S बिंदु क्या है, सॉरी Q से S और R से S दोनों क्या है समान दूरी पर है ना, यानी Q से S और R से S दोनों देखो Q और R से S क्या समान दूरी पर है, अर्थात देखो बिंदु S Q व R से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, तथा P की बात करूं तो QP किसके बराबर है, PR के, इसका मतलब Q और R से P भी क्या है समान दूरी पर है, तथा बिंदु P Q तथा R से समान दूरी पर स्थित है। अब देखो कुछ दिमाग में आया कि आपके क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने जो चीजें लिखी थी, क्या लिखा था कि
दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होता है? दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का क्या होता है? लंब अर्धक। तो यहाँ से देखो बिंदु S है वो QR से समान दूरी पर है और P है वो भी QR से समान दूरी पर है। इसका मतलब है SP या ST दोनों की रेखा क्या है? QR का लंब अर्धक है। तो वो बात लिखेंगे पहले। हम जानते हैं कि दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ दोनों कौन से? Q और R दोनों बिंदुओं के बिंदु पथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक होता है, या लंब समद्विभाजक भी आप इसको बोल सकते हो। अतः SP या ST आप भी ST भी बोल सकते हो, या ST QR का लंब अर्धक है। क्या है? लंब अर्धक है। अगर क्वेश्चन नंबर 6 में आपको डाउट लगा हो, तरीका समझ में नहीं आया हो सर्वांग समता वाला, तो आप इस मेथड से भी क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हो। इजी है, बट इजी तभी है जब आपने पहला वीडियो देखा है तो, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने किस में करवाई हैं? पहले वीडियो में करवाई है। तो अभी तक नहीं देखा तो आप पहला वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद ये तरीका आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर अपना 7 हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट डाउट। नेक्स्ट देखना अपने पास डाउट। दी गई आकृति में कोण ABC दे रखा आपको और BA व BC से समदूरस्थ तथा कोण ABC के अंतःभाग में, इसके अंतःभाग में कोई बिंदुओं का बिंदु पथ आपको बताना है। देखना, ध्यान से देखना। अगर मैं इन रेखाओं को आगे बढ़ाऊं ऐसे, तो क्या बन जाएंगी? दोनों BA व BC प्रतिच्छेद रेखाएं बन जाएंगी। देखना, यहाँ BA व BC दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। और प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में आप क्या जानते हो? देखो, मैंने रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं के बारे में आपको बताया था, याद हो तो फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो जब प्रतिच्छेद करती हैं रेखाएं तो उनसे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होता है? पता है क्या? देखना, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तथा हम जानते हैं कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ उन रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु पर बनने वाले कोण का, यहाँ पे अब लंब नहीं लिखेंगे, कोण का समद्विभाजक होता है, समद्विभाजक होता है। ठीक है, यानी दोनों रेखाएं कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं? B पर। और B पर कौन सा बन रहा है? एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। लेकिन इसने क्या पूछा है? अंतःभाग में। तो अंतःभाग ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो कौन सा अंतःभाग है? ये। यानी इसका समद्विभाजन अगर अपन देखें तो क्या होगा? ये वाला। ठीक है, तो यानी अपन बोल सकते हैं अतः BA व
BC से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा भाई? कोण ABC का समद्विभाजक होगा। क्या होगा? समद्विभाजक होगा। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट डाउट था, ये अपना क्लियर हो गया। इस प्रकार अपने फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगभग मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गए। अब भी अगर कोई आपको डाउट लगे तो आप मेरे को बेझिझक बोल सकते हो। ठीक है, मैं उसका आपको सॉल्यूशन 100% बताऊंगा। अब चलते अपन जो एक्सरसाइज अपनी चल रही थी उस पर। देखना आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 10.2 का 10.2। इसमें देखो क्या दर का त्रिभुज की तीनों भुजाओं व तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन है और ये मैं आपको बता भी चुका हूँ। आपको देखो इसमें कोई ज़्यादा प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा डायरेक्ट क्या लिखना है। अगर भुजाओं से समदूरस्थ की बात करें तो भुजाओं से मैंने बताया था भुजाएं बाहर की साइड होती हैं, तो बाहर की साइड बाहर वर्त बनेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि भुजाओं से इसमें उल्टा हो जाएगा। भुजाओं से समदूरस्थ, इसका मतलब देखना भुजाओं से समान दूरी पर स्थित तो अंदर अपना क्या बन जाएगा? एक वर्त बन जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों क्या हैं? इस वर्त की त्रिज्याएं हैं, तीनों वर्त की त्रिज्या है ना। इसका मतलब ये भुजा और इसका जो केंद्र होगा, ठीक है, भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु क्या हो जाएगा भाई? इस त्रिभुज का अंतः केंद्र। और जब देखो, अब ये कंफ्यूजन थोड़ा सा आप दिमाग से निकाल देना कि जब देखो भुजाओं का समद्विभाजन करते हैं, भुजाओं का समद्विभाजन दोनों अलग अलग चीज है। देखना, भुजाओं का समद्विभाजन करेंगे तब तो बनेगा अपने पास भुजा बाहर की साइड है परिकेंद्र, परिकेंद्र दोनों में डिफरेंस है। और भुजाओं से समान दूरी पर अगर पूछे, भुजाओं से समान दूरी या समदूरस्थ, तो आपको क्या बताना है? अंतर बनाना वर्त। इसका मतलब है अंतः केंद्र। क्या? अंतः केंद्र। ठीक है, अब बात करते हैं शीर्षों की। अब देखना, शीर्षों की अगर बात करेंगे तो वो भी उल्टा होगा, यही उल्टा हो तो वो भी उल्टा होगा। शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु देखो अपने पास है, यहाँ ये केंद्र है, तो ये वर्त की क्या है? त्रिज्या। ये भी वर्त की क्या है? त्रिज्या। और ये भी क्या है? वर्त की त्रिज्या। कौन से की? जो बाहर बना उसकी। कौन? जिसके बाहर बाहर क्या बना है? वर्त बना है। ठीक है, उसकी त्रिज्या है। इसका मतलब देखो, अगर मैं यहाँ पे शीर्षों का समद्विभाजन यानी कोणों का समद्विभाजन बताऊं, कोणों या शीर्षों का समद्विभाजक, समद्विभाजक, तब तो आपको क्या लिखना है? अंतः केंद्र, क्योंकि कोण अंदर की तरफ होते हैं तो अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। ठीक है, और अगर शीर्षों से समान दूरी पर पूछे, शीर्षों से समान दूरी या समदूरस्थ, तो आपको क्या बताना है? परिकेंद्र। क्या बताना है? परिकेंद्र। आप डायरेक्ट इसको आंसर को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हो, यह जरूरी नहीं कि इसको ऐसे प्रूव करके बताएंगे। ये थोड़ा सा आप कंफ्यूजन है, ये अपने दिमाग में क्लियर कर लेना कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भुजाओं से समद्विभाजन में तो परिकेंद्र होता है और भुजाओं से समान दूरी पर, तो उसका रीजन क्या है? ये त्रिज्याएं हैं। ठीक है, ये हमें क्या पूछना चाहता है? इसने वर्त पहले बना दिया अंदर, तो ये वर्त कब बनेगा अंदर? पहले जब कोणों का समद्विभाजन करेगा। यानी इसने कोणों का समद्विभाजन करके क्या बना दिया? अंदर वर्त बना दिया, जो क्या होगा? भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होगा। और जब भुजाओं का समद्विभाजन करेगा तो कोणों से क्या होगा? समान दूरी पर स्थित होगा, उल्टा होगा ये। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। एक ही अपना एग्जाम्पल छूट गया था, एग्जाम्पल नंबर 3, तो इसको पहले करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, और क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करेंगे। क्यों? क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, आंसर मेरे को बताना है कमेंट करके, और नहीं आया आंसर तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 ही स्टार्ट करूंगा एक के बाद। पहले एग्जाम्पल ये कर लेते हैं। तो देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 3,
देखना एग्जाम्पल नंबर 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एक त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान है तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो एक त्रिभुज की अगर दो माध्यिकाएं समान है तो समद्विबाहु, तीनों माध्यिकाएं समान है तो समबाहु। ये बात आप हमेशा याद रखना। देखना ये कोई डायग्राम लेता हूं मैं, कोई त्रिभुज है ए बी सी और इसमें दो माध्यिकाएं ले लेता हूं मैं। माध्यिकाएं जानते हो ना, मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु ले लेते हैं डी, ठीक है, और ये ले लेते हैं ई। दो ही माध्यिकाएं लेनी है हमें और दोनों समान है। बिंदु ओ पर ये प्रतिच्छेद करती है मान लेते हैं, ठीक है। यहां से देखना क्या दे रखा आपको वो लिखो। दिया है त्रिभुज ए बी सी में माध्यिकाएं बी डी बराबर सी ई जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। एबीसी क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो देखना उत्पत्ति के अंदर समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा भाई? जब त्रिभुज की दो भुजाएं क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं तो समद्विबाहु बन जाएगा ना, ठीक है। देखना या दो कोण क्या हो? बराबर हो, तो कोण की बजाय अपन अगर भुजाओं को क्या करेंगे? बराबर सिद्ध करेंगे तो जल्दी अपना क्वेश्चन हो जाएगा। उत्पत्ति में याद देखना ए ई बराबर, ए ई किसके बराबर है? बी ई के, है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि ये माध्यिका तो मध्य बिंदु तो होगा ई, इसका मतलब दोनों टुकड़े बराबर, ए ई बराबर बी ई। और देखना ए डी बराबर डी सी, ए डी बराबर क्या हो जाएगा? डी सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने ये तो अब हमें दे रखी है, इसी में आ जाएंगे, ठीक है। अब यहां से देखना अगर मैं बात करूं कि जो सी ई है इसको बिंदु ओ किस अनुपात में बांटेगा, तो आपका आंसर क्या आएगा? 2:1 में। और बी डी को इसका भी 2:1 ही। तो यहां से देखना मैं दो चीजें निकालूंगा। क्या? देखिए पहले तो देखो बी ओ बटे ओ डी बराबर 2/1 बराबर क्या आ जाएगा? 2/1 आ जाएगा, ठीक है। यहां से देखना एक बार प्लस कर देते हैं, फिर उल्टा करके क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो देखना दोनों तरफ +1 करेंगे, +1 तो अपने पास देखो क्या बचेगा? बी ओ प्लस ओ डी बटे ओ डी बराबर, मतलब मैं ये सबका मान निकाल रहा हूँ, ओ डी का, बी ओ का, सी ओ का और ओ ई का। देखना कैसे निकालता हूँ। इधर क्या हो जाएगा? 2 और 1 3 हो जाएगा ना, 3। बी ओ और ओ डी, बी ओ और ओ डी मिलके क्या बना लेंगे? क्या बनाएंगे अपने पास? बी डी क्या बना लेंगे? पूरी बी डी बना लेंगे ना, अपॉन में ओ डी बराबर 3। अब देखो ओ डी का मान ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ बी डी? क्योंकि बी डी बराबर सी ई मुझे दे रखा है, तो मेरे को बी डी और सी ई का मान चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखना बी डी बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ से देखना बी डी बराबर 3 ओ डी है, ठीक है। बी डी बराबर क्या आ जाएगा? 3 ओ डी, या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो ओ डी बराबर 1/3 बी डी, ठीक है। ये आप दे देना इसको समीकरण पूरे को 1 दे देना, ठीक है। अब यहाँ से देखो फिर से बी डी का मान अपने पास आ गया, ओ डी का आ गया। अब बी ओ का और देखते हैं। तो यहाँ से देखो पुनः है तो पुनः देखना यहाँ से इसको उल्टा करेंगे। अब बी ओ डी को ऊपर ले लेंगे और अपॉन में बी ओ, तो अनुपात भी क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखना +1 करेंगे फिर से, तो +1 तो ओ डी प्लस बी ओ बटे बी ओ, और ये आ जाएगा अपना 1 + 2/2। तो ओ डी और बी ओ मिलके क्या बना लेंगे? बी डी अपॉन बी ओ बराबर 3/2, ठीक है। यानी बी डी बराबर आपके पास क्या आ जाएगा? बी डी बराबर आ जाएगा 3/2 बी ओ, क्या आ जाएगा? 3/2 बी ओ। ये बी डी का मान आ गया, ठीक है। इसको नाम दे देना आप समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार देखना आपके पास क्या आएगा, आप मान निकाल के देख लेना।
इसी प्रकार देखना CE के लिए, तो मैं CE के लिए देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अगर BD बराबर 3/2 BO है तो CD बराबर क्या आएगा आपके पास, CE बराबर क्या आ जाएगा 3/2 और BO बड़ा वाला भाग था यानी CO, ठीक है, समीकरण नंबर 3। और एक ये मान भी ले लेंगे, तो यहाँ से देखो OD बराबर क्या आया था 1/3 BD आया था ना, OD बराबर क्या आया था 1/3 BD। तो यहाँ से देखो OE बराबर क्या आ जाएगा, OE बराबर आ जाएगा इस फॉर्म में, क्या आ जाएगा इसमें ले लो चाहे 1/3 CE और ये वाला लेंगे तो CE बराबर 3 OE, ठीक है। ये समीकरण किसका रूप हो जाएगा, 4 का रूप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखना हमें क्या दे रखा है, BD बराबर CE दे रखा है, BD बराबर CE हमें दे रखा है। तो यहाँ से देखना मैं पहले अगर BD इस रूप में अपने पास है तो दोनों तरफ 1/3 से अगर मैं गुणा कर दूं तो 1/3 BD बराबर 1/3 CE, ठीक है। दोनों तरफ क्या कर दिया 1/3 से गुणा कर दिया। अब 1/3 BD का मान देखो कितना आपके पास OD और 1/3 CE का मान, 1/3 CE का मान क्या है OE है, ठीक है। एक काम तो अपना ये हो गया, ठीक है। फिर दोबारा देखना यहाँ से अपने पास देखो क्या दे रखा है, दूसरा ये समीकरण देखो BD बराबर अपने पास क्या है, BD बराबर है CE, BD बराबर क्या है CE, BD बराबर CE दिया है, ये हमें दिया है, ठीक है। तो BD का मान देखो मैं यहाँ से ये ले रहा हूँ, BD बराबर 3/2 BO बराबर, और यहाँ से देखना BD का ले लिया, अब अपने पास BD का आ गया, और ये CE का, CE बराबर देखो 3/2 CO, 3/2 CO, 3/2 से 3/2 कैंसिल हो जाएगा, BO बराबर क्या आ जाएगा CO। ये इतने मान आपको निकालने ही निकालने हैं। अब देखना अब अपन करेंगे इसको सोल्व। यहाँ से देखो मैं दोनों त्रिभुज ले रहा हूँ, त्रिभुज EOB व त्रिभुज DOC से, तो यहाँ से देखना BO किसके बराबर होगा भाई, CO के। देखो BO बराबर CO, BO बराबर CO, और दूसरा देखा अपने पास EO बराबर DO या OD बराबर OE, OD बराबर OE, तो OE बराबर OD। ये दोनों चीजें हमने क्या किया है, सिद्ध किया है, ठीक है। ये पहले सिद्ध कर चुके हैं अपन, तो सिद्ध किया है। अब ये एंगल, ये वाला एंगल ये किसके बराबर होगा, इसके क्यों शीर्षाभिमुख कोण, तो कोण EOB बराबर कोण DOC, कौन से हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, हो गया। अब यहां से देखो कौन सा रूल लग जाएगा, भुजा कोण भुजा, यानी SAS नियम से क्या आ जाएगा, त्रिभुज EOB सर्वांग सम आ जाएगा त्रिभुज किसके, DOC के। अतः क्या होगा भाई, संगत भुजाएं भी बराबर होंगी, संगत भुजाएं भी बराबर होंगी, ठीक है। संगत भुजाएं बराबर होंगी, कौन सी चाहिए आपको, EB, क्या चाहिए EB बराबर DC, EB बराबर DC, ठीक है। अब देखना सबसे पहले मैंने क्या लिखा था, AD बराबर AE बराबर BE, तो ये EB या BE अलग थोड़ी ना है, ये है ना इसके बराबर, ठीक है। इसका मतलब देखो AE, देखो EB अपने पास किसके है, AE के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब देखो AE पूरी AB क्या किससे मिली है, मिलकर बनी है, AB बराबर AE प्लस EB से मिलकर बनी है ना, ठीक है। यानी देखो AE किसके बराबर आ गई, AE किसके बराबर है, BE के, तो AE की जगह मैं अगर EB लूँ तो EB प्लस EB कितना हो जाएगा 2EB, ठीक है। AB किसके बराबर है 2EB के, यानी मैं इस दोनों तरफ क्या कर दूं 2 से गुणा,
EB बराबर 2 गुणा DC, क्योंकि देखो दोनों टुकड़े बराबर हैं ये, ठीक है, तो अकेले को अपन क्या ले सकते हैं, 2 बार ले सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 EB किसके बराबर है, 2 EB AB के बराबर है, ठीक है। इसी प्रकार 2 DC किसके बराबर होंगी, AC के, तो AB भुजा किसके बराबर आ गई, AC के, अतः है त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज प्रूफ हो गया, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा देखो जल्दी में बताया, समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप मेरे को बोल देना, मैं फिर से क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। तरीका अपना बिल्कुल इजी था, हर स्टेप को समझ के करना और यह आसानी से समझ में आ जाएगा। बाय द वे सॉरी, अगर नहीं भी आता है तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं अपने, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल, धन्यवाद।